स्नैक्स की एक डिफरेंट रेसिपी। आज हम बनाएंगे साबूदाना वड़ा पाव। साबूदाना वड़ा को मैंने डिफरेंट तरीके से बताया है और इसे मैंने 2 तरीके से बताया है, शैलो फ्राई और डीप फ्राई। आपको जो तरीका कन्वीनियंट लगता है आप उसे यूज़ करके इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बिना लेट के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वड़ा बनाने के लिए हमें साबूदाना चाहिए। मैंने इसे 4 घंटे के लिए सोक किया था। कम से कम आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए ज़रूर सोक करें। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गया है और काफ़ी अलग अलग है ये देखिए। मैंने 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। इसे अच्छे से पील ऑफ करके मैश कर लिया है। अब एक बोल लेंगे, इसमें ये डालेंगे साबूदाना, बॉइल्ड पोटैटोज। यहाँ पे मैंने मूंगफली को ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया है, इसे भी डाल देते हैं। 4 से 5 हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ढेर सारा धनिया पत्ता, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर ½ टीस्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट और लेमन जूस और कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए ये काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है। आप चाहे तो अपने पसंद के और भी मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इसे बहुत ही सिंपल रखा है। बॉम बना रहे हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे चीज़ का यूज़ किया है। मैंने इसे क्यूब में कट कर लिया है और ये मोज़रेला चीज़ लिया है मैंने। मार्केट में क्यूब में चीज़ ईजिली अवेलेबल है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब बनाते हैं वड़ा। इसके लिए हाथों को पानी से थोड़ा सा ग्रीस कर लें और छोटा छोटा पोर्शन लेके इस तरह से इसे रोल कर लें और इसे फ्लैट कर लें इस तरह से। और एक एक क्यूब को इस पे रखते जाए और फिर से इसे राउंड शेप दे दें इस तरह से। ये देखिए, और हल्का से इसे प्रेस कर दें। और ये देखिए हमारा साबूदाना वड़ा बॉम रेडी है। इसी तरह से बाकी भी बना लेते हैं। फिर से एक छोटा सा पोर्शन लेंगे इस तरह से और इसे भी अच्छे से रोल करके फ्लैट कर लें। इसे इस तरह से रख के और हल्का सा फ्लैट कर दें। और ये देखिए वड़ा तैयार है। अब इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए, ताकि इसमें जो चीज़ है वो अच्छे से जम जाए। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं। 5 मिनट हो गया, इसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। सबसे पहले शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई के लिए एक पैन गरम करेंगे, इसमें डालेंगे ऑयल 1 टेबल स्पून। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। अब एक एक करके टिक्की को प्लेस कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। एक बार इसे चेक करते हैं और इसे एक बार पलट देते हैं। और ये देखिए एक साइड बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। और दूसरे साइड से भी अच्छे से सेकने देते हैं। फ्लेम को मैंने लो रखा है। फिर से इसे कवर करते हैं 1 मिनट के लिए। एक बार इसे चेक करते हैं और ये देखिए दोनों साइड से काफी अच्छे से फ्राई हो गया है ये। जिन्हें डीप फ्राई नहीं पसंद है वो इस तरह से शैलो फ्राई कर सकते हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, साथ में क्रिस्पी भी है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये काफ़ी क्रिस्पी है, जबकि इसे मैंने शैलो फ्राई किया है। तो ये रेडी है वड़ा कम बॉम इसलिए क्योंकि इसमें मैंने चीज़ डाला है। तो एक पीस में कट करके दिखाती हूँ, आप तरह से मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए काफ़ी चीज़ी है ये, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। ये तैयार है। आप इसे स्नैक्स में और स्टार्टर दोनों में प्रेफर कर सकते हैं। अब करते हैं डीप फ्राई। तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, फ्लेम को लो रखा है। अब एक एक करके ये वड़ा डालेंगे। फ्लेम को मीडियम कर दे। एक बार पलटते हैं इसे। और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसे काफी अच्छे से ये फ्राई हो गया है। अब फ्लेम ऑफ करके इसे निकाल लेते हैं।
तो ये देखिए फ्राइड वड़ा भी रेडी है और ये बहुत ही क्रिस्पी है क्योंकि ये फ्राई हुआ है। शैलो फ्राई भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही क्रिस्पी है। ये शैलो फ्राई है और ये भी काफी टेस्टी है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीके से इसे ज़रूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।